अस्सलाम वालेकुम। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। हमारा जो आज का वीडियो है ये है 25-26 सेशन के लिए जो इस साल अप्लाई करने वाले हैं। इसमें मैं FAQs जो है 24-25 के वैसे ये तो सेम रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ ईयर का चेंज होता है। इन FAQs से आपके सारे के सारे जो डाउट्स है लगभग वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सीधे इन्हीं पे चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने 25-26 पे बहुत सारे वीडियो जो है वो बनाए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में आता है कि आई फुलफिल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस फॉर PMSSS, व्हाट अदर कंडीशंस शुड आई फुलफिल, मतलब एलिजिबिलिटी। सबसे पहला एलिजिबिलिटी कि आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रहने वाले होने चाहिए। दूसरा, आपका फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10+2 आपने पास अगर किया है जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड से या CBSE बोर्ड से, मगर वो जम्मू कश्मीर में ही लोकेटेड होनी चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा भी किया है सिर्फ इंजीनियरिंग में तो आप एलिजिबल है। और अगर आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, सिर्फ जम्मू कश्मीर सेंटर की नहीं। ठीक, इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट FAQ होता है यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट्स, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके मतलब आपको ज़रूरत पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम। जैसे फ़ोटो होना चाहिए आपका फादर का, मदर का, सिग्नेचर का फोटोग्राफ, डोमिसाइल, SSC मतलब 10th क्लास का मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार ने जो दी होगी, अगर रिजर्व कैटेगरी है तो वो, और यहाँ पे ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट और एक होता है कि अगर आपने फॉर्म सबमिट किया तो उसको आप एडिट कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो एडिट आप उसको कर सकते हो, वो फैसिलिटेशन सेंटर से होता है, कैसे कब वो सब उसी वक्त बता दिया जाएगा। बस आप इतना अभी सुन लो कि अगर आपने फॉर्म सबमिट किया PMSSS का और आप एडिट करना चाहते हो तो वो एडिट हो जाता है। ठीक है, और फैसिलिटेशन सेंटर में जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे डॉक्यूमेंट्स की तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और PMSSS का भी फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई भी पैसा नहीं देना होता है आपको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इस फैसिलिटेशन सेंटर के रिगार्डिंग हम उसी वक्त लेंगे, अभी तो इनके साथ आपको कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि अगर आपने 10+2 कॉमर्स में किया है, आर्ट्स में किया है, तो क्या आप इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हो? तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो क्योंकि उसके लिए आपको कहीं जगहों पे JEE मेंस नीट देना पड़ता है, और आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये डिप्लोमा वालों के लिए है, डिप्लोमा वाले सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल होंगे। आपका एकेडमिक फ़ी कौन देगा? वो AICT देगा डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में। आपका मेंटेनेंस फ़ी वो कौन देगा? AICT देगा स्टूडेंट के अकाउंट में। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप एलिजिबल मतलब नहीं हो PMSSS के लिए, क्योंकि आधार कार्ड के थ्रू ही सारा कुछ होगा PMSSS में। अगर आधार कार्ड बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं आएगी। कौन सा, इन विच बैंक अकाउंट द मेंटेनेंस अलाउंसेस विल बी डिसबर्स्ड, वो होना चाहिए सेविंग बैंक अकाउंट आधार कार्ड के साथ सीडेड। ठीक है, कैन आई टेक द बेनिफिट ऑफ अदर स्कॉलरशिप स्कीम? तो नो, अगर आप PMSSS में सिलेक्ट हुए उसके बगैर आप कोई भी स्कॉलरशिप स्कीम नहीं ले सकते हैं। अटेंडिंग ऑनलाइन काउंसलिंग जो PMSSS में होती है वो ज़रूरी है कि नहीं है? वो 100% ज़रूरी है, उसके बगैर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप NIT, IIT, एम्स या जो भी मेडिकल या MBBS या क्लैट के थ्रू जो BLLB होता है, आर्किटेक्चर होता है, तो उसके लिए आपको नीट, JEE, CUET, नाटा और क्लैट ये सब देना होता है। ठीक है, अगर आप MBBS BDS करना चाहते हो तो उसके लिए आपका नीट का स्कोर कार्ड इम्पॉर्टेंट है, उसके बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा। और अगर आपने खुद एडमिशन किया है कहीं पे किसी भी कॉलेज में, सिंपल कॉलेज में, और आप चाहते हो कि PMSSS की स्कॉलरशिप आपको मिले तो वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने एंट्रेंस के थ्रू लिया है जैसे नीट के थ्रू, JEE के थ्रू या AMU DU में, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बाकी जो ये प्रोसेसेस है ये तो अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। और रजिस्ट्रेशन जो आप लोगों की है वो मई जून में स्टार्ट हो जाएगी।
अभी लास्ट ईयर भी जून में हुआ था, उससे पहले भी जून में हुई थी। ठीक है, तो ये आपके लिए PMSSS की कुछ क्वेरीज का सॉल्यूशन था। अगर फिर भी कुछ क्वेरीज है, आप हमें व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो और हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।